बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा है। और लास्ट टाइम हम लोगों ने सोर्स फ्री आरसी और आरएल सर्किट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी चैप्टर में, और इसका नाम है सिंगुलैरिटी फंक्शंस। सबसे पहले हम इसका एक फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, और फिर सिंगुलैरिटी फंक्शंस की टाइप्स देखेंगे, और फिर इंशाल्लाह उसको यूज़ करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व करेंगे। सो पॉइंट बाय पॉइंट इसको लेके चलते हैं। These are functions that either are discontinuous or have discontinuous derivatives। तो ये सिंगुलैरिटी फंक्शंस जो होते हैं ये एक तो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, और या फिर इनके जो डेरिवेटिव होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं। किस तरह, इसको भी हम आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट, these are the fundamental tools that will help us to understand the response of first order circuits to a sudden application of an independent DC voltage or current। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं करंट सोर्स। तो आमतौर पर अगर हम अपने फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स को अगर इंडिपेंडेंट डीसी वोल्टेज या करंट सोर्स से अचानक से जो है वो वोल्टेज या करंट प्रोवाइड करें, तो फिर उस सर्किट का जो रिस्पांस होता है वो क्या होगा, उस रिस्पांस को समझने में ये जो सिंगुलैरिटी फंक्शन है ये हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज they serve as good
approximation to the switching signals that arise in circuits with switching operations. ठीक है, तो बाज़ सर्किट्स ऐसे होते हैं, हम आगे आगे कुछ एग्जांपल्स में देखेंगे। बाज़ सर्किट ऐसे होते हैं कि excuse me, जी, तो मैं कह रहा था कि बाज़ सर्किट्स ऐसे होते हैं जिसमें स्विचेस लगे हुए होते हैं, और जब स्विच को एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में हम लेके जाते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में उन सर्किट्स को अप्रोक्सीमेट करने में सिंगुलैरिटी फंक्शंस जो हैं ये हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। नंबर 4, there are three most widely used थोड़ा सा most widely used singularity functions in circuit analysis। तो सर्किट एनालिसिस के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाले 3 सिंगुलैरिटी फंक्शंस हैं, उनको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला है यूनिट स्टेप फंक्शन, और मैथमेटिकली इसको हम आमतौर पर यू ऑफ टी से लिख रहे होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट सिंगुलैरिटी फंक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इट इज 0 for negative time of t and 1
for positive values of t। मैथमेटिकली स्पीकिंग इसको मैंने बताया कि हम u ऑफ टी से लिखते हैं, और इसकी वैल्यूज 0 होती हैं अगर हमारे पास t लेस देन 0 यानी नेगेटिव हो, और इसकी वैल्यू 1 होती है अगर हमारे पास t जो है वो ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको ग्राफिकली अगर हम देखें तो मिसाल के तौर पर अगर हम ये अज्यूम करें कि एक्स एक्सिस पर टाइम है और t की वैल्यू यहाँ पर 0 है, और वाई एक्सिस पे हम u ऑफ t को प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे राइट पे टाइम की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और इस तरफ टाइम की नेगेटिव वैल्यूज़ है। तो टाइम की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, जबकि पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये जो हमारे पास फंक्शन बनता है ये कुछ इस तरह का होता है कि टाइम की वैल्यू पॉजिटिव पर इसकी वैल्यू 1 होती है। और ये वैल्यू याद रखें, ये 1, और ये चलता जा रहा है। तो हमारे पास जो यूनिट स्टेप फंक्शन होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन को मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं। ग्राफिकली आप देख सकते हैं कि यूनिट स्टेप की जो वैल्यूज हैं वो 1 है। कहाँ पर 1 है? टी की पॉजिटिव वैल्यूज पर। ये टी की पॉजिटिव वैल्यूज चल रही है, टी इज द पॉजिटिव टाइम, और टी की नेगेटिव वैल्यूज पर इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, अच्छा अगर हम इस चीज को शिफ्टेड फॉर्म में लिखें, फॉर एग्जांपल यू ऑफ टी माइनस टी नॉट, यानी जो टाइम है उसमें से कुछ वैल्यू हम माइनस कर रहे हैं, तो फिर इस पे इफेक्ट क्या पड़ता है? याद रखें कि अगर टी में से कोई वैल्यू हम माइनस कर रहे हैं तो u की वैल्यूज अब भी 0 होंगी फॉर द टी लेस देन टी नॉट, और अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी फॉर टी ग्रेटर देन टी नॉट। ग्राफिकली स्पीकिंग, तो फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए ये टाइम है t, ठीक है, और यहाँ पर हम u ऑफ t को प्लॉट कर रहे हैं। ठीक, तो याद रखें कि जब t में से कोई वैल्यू माइनस होगी, जितनी वैल्यू माइनस होगी ये पूरा सिग्नल उतना आगे चला जाएगा। इस वैल्यू को हम टी नॉट कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाला पूरा जो हमारा सिग्नल है ये टी नॉट टाइम आगे चला जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये 0 है और ये टी नॉट है, तो अब पहले ये 0 से स्टार्ट हो रहा था, अब ये टी नॉट से स्टार्ट होगा, तो चला जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। आप अगर गौर कर सके तो यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ ये हुआ कि हमने जब t में से टी नॉट वैल्यू माइनस की तो हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन जो है वो शिफ्ट हो गया। और किस तरफ शिफ्ट हुआ? तो आप देख सकते हैं ये शिफ्ट हो गया राइट, राइट शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब टी नॉट की जो भी वैल्यू होगी उतना ही आगे शिफ्ट हो जाएगा। मसलन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये है लेट्स से यू ऑफ टी माइनस 3, इसका मतलब है कि ये टाइम अगर सेकंड्स के अंदर चल रहा है और ये फॉर एग्जांपल 3 सेकंड्स है, तो फिर अब पहले ये 0 से स्टार्ट हो रहा था, पहले वाले केस में आप देख सकते हैं,
अब ये 0 के बजाय कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 सेकंड से स्टार्ट होगा और 3 सेकंड से राइट की तरफ जाएगा। तो बस ये याद रखना है कि टी में अगर कोई वैल्यू हम इसमें से माइनस करें तो हमारे पास जो यू है वो राइट शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इस टी में कोई वैल्यू ऐड कर दें तो ये राइट शिफ्ट होने के बजाय लेफ्ट शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, समथिंग लाइक दिस। फिर ये होगा कि अगर हम इसमें कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो अब इसकी वैल्यू 0 होगी, 40 लेस देन माइनस टी नॉट एंड 140 ग्रेटर देन माइनस टी नॉट। ग्राफिकली स्पीकिंग तो अगर हम ये यू ऑफ टू टी अज्यूम कर लें और यहाँ माइनस टी है, तो मैंने आपको बताया कि अगर हम, ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, अगर हम, या फंक्शन है, अगर हम इसमें टी में कोई वैल्यू माइनस करते हैं तो ये राइट शिफ्ट होता है, और अगर हम प्लस करेंगे टी के अंदर कोई वैल्यू तो ये लेफ्ट शिफ्ट होगा। अच्छा, अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो हम नेगेटिव वाले टाइम इंस्टेंस में चले जाएंगे। सो अगर हमने यहाँ वैल्यू टी नॉट ऐड की और मिसाल के तौर पे यहाँ टी नॉट आ रहा है, तो क्योंकि ये नेगेटिव टाइम है इसलिए इसको माइनस टी नॉट लिखेंगे। ठीक है, और हमारा सिग्नल जो है वो लेफ्ट शिफ्ट होगा उतना ही, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू इसकी होगी 1। इनफैक्ट इसकी वैल्यू 1 होगी हर जगह पर। ठीक है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये सिग्नल जो हमारा वो राइट शिफ्ट होने के बजाय लेफ्ट शिफ्ट हुआ है। अब सिग्नल इस तरफ शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो जितनी वैल्यू हम यहाँ पर ऐड करेंगे उतने टाइम्स ये लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रेड आपको नजर आ रहा है, दिस वन इज यू ऑफ टी प्लस टी नॉट। यहाँ जो आपको नजर आ रहा है ये है यू ऑफ टी माइनस टी नॉट, और यहाँ जो नजर आ रहा है ये है यू ऑफ टी। तो यू ऑफ टी को हम स्टेप फंक्शन कहते हैं। इसकी वैल्यू 0 होती है फॉर नेगेटिव टाइम और 1 होती है फॉर पॉजिटिव टाइम्स। ठीक है, और इसके अलावा देखिए यहाँ ये याद रखिएगा, इस जगह अगर आप गौर कर सके, इस जगह पर 0 पर, तो ये मिसाल के तौर पर इसकी वैल्यू 0 चल रही है और फिर 0 पर इसकी वैल्यू 0 से क्या हो गई, 1 हो गई। तो हम आमतौर पे कहते हैं कि 0 पर स्टेप फंक्शन जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 0 के ऊपर इसकी वैल्यू 0 भी है और 0 पर इसकी वैल्यू 1 भी है। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू 0 के ऊपर हम यूनिट स्टेप फंक्शन को कहते हैं कि ये अनडिफाइंड है, बिकॉज हम 0 के ऊपर, जब टाइम की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू 0 भी है, आपको यहाँ 0 भी नज़र आ रही है और आपको वैल्यू 1 भी नज़र आ रही है, इसलिए हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू 0 या 1 है। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए ये ज़रूर कह सकते हैं कि जब टाइम की वैल्यूज़ पॉजिटिव है तो यूनिट स्टेप की वैल्यू 1 होती है, और जब टाइम की वैल्यूज़ नेगेटिव है तो यूनिट स्टेप की वैल्यू जो है वो फिर 0 होती है। और फिर इसमें शिफ्टिंग किस तरह होती है वो भी आपने देख ली, कि अगर टी में कोई वैल्यू माइनस करेंगे तो ये राइट शिफ्ट होगा, और अगर टी में कोई वैल्यू हम ऐड करेंगे तो फिर ये लेफ्ट शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। आमतौर पर अगर वोल्टेज के अंदर एब्रप्ट चेंज आए तो हम उसको यूनिट स्टेप फंक्शन की मदद से या उसकी तरह हम शो कर सकते हैं। ठीक है, राइट दिस, द यूनिट स्टेप
function is used to represent sorry to represent abrupt change in voltage और करंट। ठीक है, एब्रप्ट चेंज अगर आए, मिसाल के तौर पर अगर हम वोल्टेज की बात करें, ठीक है, किसी डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज है, ये इसकी वैल्यू 0 है एक खास टाइम से पहले, उस खास टाइम को हम टी नॉट कह रहे हैं, और एक खास टाइम के बाद इसकी कुछ वैल्यू हो जाती है, फॉर एग्जांपल वी नॉट, टी नॉट के बाद। यानी मिसाल के तौर पर एक डिवाइस है जिसमें पहले वोल्टेज 0 आ रही है, ठीक, और एक खास वक्त टी नॉट से पहले पहले ये वैल्यू 0 है, और फिर अचानक से ये वैल्यू बढ़ जाती है और टी नॉट के बाद अब इसकी कुछ वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल वी नॉट। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वोल्टेज में अचानक से चेंज आया है, पहले वोल्टेज 0 थी, यहाँ पर इस जगह पर 0 थी, ठीक है, और अब यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यू आ गई है, ये नॉन ज़ीरो है। तो वोल्टेज में ये जो शार्प चेंज आया, अचानक से चेंज आया, इस चेंज को हम यूनिट स्टेप फंक्शन की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन वाला ही एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक खास वक्त से पहले इसकी वैल्यू 0 है और एक खास वक्त के बाद इसकी जो वैल्यू है वो नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो खैर बहरहाल ये तो फर्स्ट हमने इसकी टाइप पढ़ी, इसके यूजेस हम आगे देखने वाले हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन। अब हम अगले फंक्शन की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 3 टाइप्स हैं जो हमें पढ़नी है। अगला है यूनिट इम्पल्स फंक्शन, या इसको डेल्टा फंक्शन भी कहा जाता है। और इसको हम यूजुअली डेल्टा के सिंबल से ही शो करते हैं। जी, सबसे पहले तो अगर हम यूनिट स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें तो वो हमारे पास जो है वो इम्पल्स फंक्शन बन जाता है। द डेरिवेटिव ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन is the unit impulse function, जिसको हम लिखते किससे, डेल्टा के सिंबल से। ठीक है, तो अगर हम यूनिट स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास यूनिट इम्पल्स फंक्शन बन जाता है। और इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द यूनिट इम्पल्स फंक्शन डेल्टा ऑफ टी इज 0 एवरीवेयर, इसकी वैल्यू हर जगह 0 होती है, एक्सेप्ट एट t is equals to 0 where it is undefined।
ठीक है, तो सबसे पहले मैथमेटिकली स्पीकिंग, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो यूनिट इम्पल्स फंक्शन होता है, ये यूनिट स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। तो अगर हम डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, तो फिर ये हमारे पास यूनिट इम्पल्स फंक्शन बन जाता है। और इसको हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है हर जगह पर, टाइम की वैल्यू नेगेटिव हो वहाँ भी इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, और टाइम की वैल्यू पॉजिटिव हो वहाँ भी इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, और ये एक जगह पर इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो होती है, और वो है टाइम की वैल्यू ज़ीरो। तो टाइम की वैल्यू ज़ीरो पर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, नेगेटिव टाइम पर भी ये ज़ीरो होता है, और पॉजिटिव टाइम पर भी ये ज़ीरो होता है। किस तरह, हम इसको ग्राफिकली देखते हैं। मिसाल के तौर पर ये टाइम है टी, और यहाँ हम डेल्टा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ टाइम ज़ीरो है, यहाँ टाइम नेगेटिव है। तो आप जैसा कि इस एक्सप्रेशन को देख सकते हैं कि टाइम की वैल्यू नेगेटिव पे भी ये ज़ीरो है, इसकी वैल्यू नहीं है। टाइम की वैल्यू पॉजिटिव पे भी ये ज़ीरो है, और सिर्फ टाइम की वैल्यू ज़ीरो पर ये डिफाइंड, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब ये है कि भाई इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है इस जगह पर। ठीक है, तो यूजुअली इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। हमारे पास ये जो एरो है, रेड वाला एरो, ये शो कर रहा है यूनिट इम्पल्स को। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो इन्फिनिटी तक जा रही है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये याद रखेंगे कि इसकी वैल्यू सिर्फ ज़ीरो पर होती है, टाइम की वैल्यू ज़ीरो पर, और बाकी हर जगह पर इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो टाइम की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसकी वैल्यू ज़ीरो है। ये सिर्फ एक जगह पर आपको नज़र आ रहा है, और वो है टी की वैल्यू ज़ीरो। ठीक, अगर हम इसमें फॉर एग्जांपल शिफ्टिंग करें, तो जिस तरह हमने पीछे देखा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ टी में से कोई वैल्यू माइनस करते हैं, तो यही वाला ये जो एरो है ये राइट शिफ्ट हो जाएगा, और अगर प्लस करते हैं तो यही वाला एरो जो है वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यूनिट इम्पल्स फंक्शन can be used to express impulse करंट और वोल्टेज। आम तौर पर अगर इम्पल्सिव करंट हो, इम्पल्सिव वोल्टेज हो, यानी बहुत थोड़ी देर के लिए कहीं पर वोल्टेज आई फिर ज़ीरो हो गई, और बहुत थोड़ी देर के लिए कहीं करंट आया और फिर ज़ीरो हो गया, तो वहाँ हम उसको, उस करंट को और उस वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इम्पल्स की फॉर्म में आता है, वहाँ हम इम्पल्स फंक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तीसरी टाइप है फंक्शंस की, सिंगुलैरिटी फंक्शंस की, और ये है यूनिट रैंप फंक्शन, जिसको आर ऑफ टी से लिखते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया कि यूनिट स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास यूनिट इम्पल्स आता है, और अगर हम उसको इंटीग्रेट कर दें तो फिर हमारे पास यूनिट रैंप फंक्शन आता है। सो इंटीग्रेटिंग यूनिट स्टेप फंक्शन results in the
यूनिट रैंप फंक्शन, जिसको आर ऑफ टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली। आर ऑफ टी इज द इंटीग्रल from minus infinity up to a certain time t u of lambda d lambda। ठीक है, ये u जो है ये वही यूनिट स्टेप है और लैम्डा एक डमी वेरिएबल है, इज इक्वल्स टू t टाइम्स ऑफ u of t एंड इसकी वैल्यू 0 आती है हमारे पास और t इक्वल और लेस देन 0। ये माइक अपने प्लीज बंद कर लें। अच्छा जी, और इसकी वैल्यू t आती है फॉर t is greater than 0। ठीक है, तो इसको अगर हम ग्राफिकली इसको ड्रॉ करें तो लेट्स से ये t है और यहाँ पर हम r ऑफ t ले लेते हैं। यहाँ नेगेटिव t है और ये 0 है। तो मैंने बताया कि इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव, यानी t की वैल्यू 0 या उससे कम हो तो इसकी वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर 0 होगी। ठीक है, और t की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी, यानी इस जगह की अगर हम बात करें तो यहाँ इसकी वैल्यू जो होगी वो t होगी। अब t का मतलब क्या है, देखिए t का मतलब टाइम है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर टाइम की वैल्यू 1 है तो फिर r की वैल्यू भी 1 होगी। अब देखें ये दोनों पॉइंट्स अगर हम मिलाएं तो ये यहाँ कहीं मिलते हैं इस जगह। टाइम की वैल्यू अगर 2 होगी तो r की वैल्यू भी 2 होगी, तो ये यहाँ कहीं मिलेंगे दोनों। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है इस तरह की। ठीक है, और ये याद रखें कि इसमें टाइम की वैल्यू जब 1 है तो r की वैल्यू भी 1 है। इसी तरह टाइम की वैल्यू अगर 2 हो जाएगी तो फिर r की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। सो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है बिटवीन द x एक्सिस एंड y एक्सिस। इट्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन जो है इसे हम कहते हैं यूनिट रैंप फंक्शन, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक अ रैंप। अगर आप और कर सके तो ये एक रैंप की तरह है और इसका स्लोप 1 होता है, इसलिए इसको यूनिट रैंप फंक्शन कहते हैं। अगर हम यूनिट रैंप फंक्शन को भी शिफ्ट करें जिस तरह हमने पीछे यूनिट स्टेप फंक्शन को शिफ्ट किया, फॉर एग्जांपल हमारे पास r ऑफ t माइनस टी नॉट हो, तो याद रखें कि माइनस कर रहे हैं तो ये पूरा राइट शिफ्ट होगा, ये वाली कंडीशन तो फिर भी रहेगी। लेकिन अब एक ख़ास टाइम टी नॉट पर इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, और टी प्लस टी नॉट इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी ये उतना शिफ्ट हो जाएगा जब इसकी वैल्यू टी नॉट से बड़ी होगी। यानी मिसाल के तौर पर ये टी है, ये 0 है, तो मैंने बताया कि जब टी में से कुछ माइनस करते हैं तो हमारा सिग्नल राइट जाता है। ठीक है, तो क्या माइनस किया हमने, टी नॉट माइनस किया। लिहाजा अगर हम तसव्वुर कर लें कि ये टी नॉट है तो अब ये जो रैंप सिग्नल है ये यहाँ से स्टार्ट होगा और इस तरह चलेगा। दिस इज
आर ऑफ टी माइनस टी नॉट। और इसी तरह अगर हम फॉर एग्जांपल इसके टाइम में कुछ वैल्यू प्लस कर देते हैं तो अब हमारा सिग्नल लेफ्ट शिफ्ट होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 होगी, टी लेस देन और इक्वल टू माइनस टी नॉट। ठीक है, और ये हो जाएगी टी प्लस टी नॉट एट टी ग्रेटर देन माइनस टी नॉट। Remember, this is negative time. R of t ये 0 है, तो क्योंकि अब टाइम के अंदर एक वैल्यू ऐड हुई है वो टी नॉट है, लिहाजा अब हम यहाँ जाएंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे, और लेफ्ट में टाइम जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो टी नॉट नेगेटिव होगा। अब ये यहाँ से स्टार्ट होगा और इस तरह चलेगा। दिस इज आर ऑफ टी माइनस टी नॉट। ठीक है, तो आई होप ये तीनों फंक्शंस क्लियर होंगे। हमने अभी इसके यूजेस एक्सप्लिसिटली नहीं देखे। इंशाल्लाह अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और इंशाल्लाह वहाँ इसकी मज़ीद इंट्यूशन डेवलप होगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है तो पूछ लें। सर ये जितने भी यूनिट फंक्शंस हैं इन सब की वैल्यूज जो हैं वो फिर एक्स एक्सिस में शिफ्ट करेंगे ना, वाई में तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो एक्स एक्सिस शिफ्टिंग पढ़ रहे हैं, बिकॉज अगर आप देख सकें तो जो टी है ना वो टाइम है, और टाइम इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये टाइम डिपेंडेंट सिग्नल्स हैं, और हम टाइम के अंदर जो है वैल्यूज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम टाइम एक्सिस यानी सिर्फ एक्स एक्सिस की शिफ्टिंग को इस वक्त देख रहे हैं। हम इसके एम्पलीट्यूड में शिफ्टिंग नहीं कर रहे। सिग्नल्स के एम्पलीट्यूड के अंदर भी शिफ्टिंग होती है, लेकिन फिल वक्त जो हम देख रहे हैं, जो हमारे इस कोर्स में रेलेवेंस है हमारी, वो टाइम के अंदर शिफ्टिंग है। ठीक। ठीक है, चलो अटेंडेंस की तरफ बढ़ते हैं। सैयद मोहम्मद, सैयद आगा मोहम्मद। प्रेजेंट सर। मुगीरा अहमद। प्रेजेंट सर। मुगीरा, आप बहुत, आपके पीछे बहुत सारी एब्सेंटीज हुई हैं। शेख हमजा यासीन। प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमर हाशमी। प्रेजेंट सर। सुहेब अहमद। सैयद मोहम्मद मुदस्सिर। प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली रिजवी। प्रेजेंट सर। जुनैद हसन। प्रेजेंट सर। मोहम्मद खालिद जमाल। प्रेजेंट सर। मोहम्मद तलहा रिजवान। हुज़ैफा बिन शौकत। सर एक्सक्यूज मी, जी जी। सर सोहेब अहमद 11750 प्रेजेंट। ओके, ठीक है। मोहम्मद तलहा रिजवान। हुज़ैफा बिन शौकत। प्रेजेंट सर। अरशद अली। प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला सोहाग। प्रेजेंट सर। सैयद मोहम्मद हबीब। प्रेजेंट सर। राना तहसीन। राना तहसीन है। अच्छा जी, जहांगीर अली खान। यस सर। मोहम्मद अली। प्रेजेंट सर। मोहम्मद मुअज्जम। यस सर। मोहम्मद आसिम। तलहा तारिक। सर प्रेजेंट सर। मेरा पहली प्रेजेंट का भी कुछ इशू है सर। मैंने सर बिलाल से बात की थी तो उन्होंने कहा था बता दें। क्या इशू है आपका?
सर मैंने मेडिकल लीव दी हुई थी सर को, मेरी हैंड की सर्जरी हुई थी, तो उसके मैंने सर को बताया था कि मेरी हैंड सर्जरी हुई थी, आप बता दें। तो उन्होंने कहा था, मैंने तमाम टीचर्स को सीसी कर दिया और टेक्स्ट भी किया, तो उन्होंने आपको नहीं बताया था। चले मैं देख लूंगा, अगर उन्होंने कोई ईमेल आई हुई हो तो मैं देख लूंगा। आप चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि वो उन्होंने कहा था आप टीचर्स को कह दें आपकी आप एब्सेंट ना ड्रॉप तो लगाएं, नहीं हो रहे लीव ना? लगा दें। नहीं, जी लीव सर। लीव का ना हमारे यहाँ ऑप्शन नहीं होता। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट को ना नो सर एब्सेंट उन्होंने तो यही कहा था कि प्रेजेंट लगवा दें, अगर प्रेजेंट ना भी सर कहें तो फिर आप लीव कह दीजिएगा, लेकिन एब्सेंट ना लगाएं, क्योंकि आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट है ना, इस वजह से। हाँ, वो खैर उनकी तरफ से, उनसे मैं बात कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं उनसे खुद बात। ठीक है। सैयद यूशा काजी, यस सर। सैयद अनस अहमद, जवाद खान, सर सैयद सैयद अनस ओके ओके, सैयद मुसब अली, हमादुर रहमान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद सब अली present, हु इज देयर? सैयद मुसब अली। ठीक है चैट में उन्होंने लिखा हुआ। ठीक है ठीक है। अश्विन, अश्विन नेतन, अश्विन नहीं है। ठीक है। तला उस्मानी, लारेब रशीद, प्रेजेंट सर। तला उस्मानी प्रेजेंट है। यस सर। लारेब रशीद, लारेब रशीद भी ठीक है, इनका उसमें है चैट में। मोहम्मद हसन, हसान, मोहम्मद हसान भी प्रेजेंट है, ठीक है। मोहम्मद तलहा, प्रेजेंट सर। समीर सुलेमान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान पराचा, नहीं, ठीक है। कोई और रह तो नहीं गया? ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होती है आपसे। सर मैंने अपनी प्रेजेंट चेक की है सर, मेरी प्रेजेंट जो है ना, वो जो मतलब कि वो विदाउट लीव भी अगर देखी जाए तो 6 बन रही है सर, यहाँ पे 8 हैं, 2 एक्स्ट्रा हैं, क्यों सर? ये बेटा आपको पता होगा, आपका नाम ना मैं हर क्लास में खसूसी तौर पे लेता हूँ, सर मैं और वही जब बता जब रहा हूँ आप ना कि वो एब्सेंट आपकी हो ना, कुछ देख अपलोडेड बेटा, क्लासेस हैं, आपके उसमें मैंने सामने आपको नजर आ रही है, आपकी प्रेजेंट मैंने भी लगाई है, आपको नजर आ रही है? मैं वही कह रहा हूँ सर, तो अगर आप ऐसा तो नहीं हो सकता वीकेंड ना की। कि मैं क्लास के बाद जो है वो दोबारा शीट खोलूं और दोबारा उसमें एब्सेंट लगाऊं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। सर मैं भी वही कह रहा हूँ, आप मेरी सुन ले, मैं यही कह रहा हूँ ना कि टोटल अगर एब्सेंट मिलाई जाए तो भी 6 बन रही है, क्योंकि मैंने चेकआउट किया है सर, यहाँ पे 8 है। जी जी। तो ये मेरे तो ये प्रेजेंट का अभी मसला आप अपडेट फिर नहीं भी हुआ एक होगा। बार देख लें। जी, ये अभी शीट शायद अपडेट नहीं हुई होगी, ये कोऑर्डिनेटर अपडेट करते हैं। जब ये अपडेट होगी तो आपकी 8 हो जाएंगी। आप ड्रॉप हो रहे हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर आपकी एब्सेंट नहीं लगाऊंगा फर्दर। ठीक है, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी जी, कोई सर सवाल है? जी जी, कहें। जी इससे मैंने पूछना था कि एलसीए का टेस्ट में टॉपिक्स कौन से होंगे? बेटा मैंने बताया मैं वहाँ पे चैप्टर नंबर 6 मैंने बताया हुआ वहाँ पे व्हाट्सएप ओनली ग्रुप। 6? जी जी, क्लास होगी कि सर क्विज होगा? क्विज होगा, सिर्फ क्विज होगा। ठीक है, ठीक। चलो ओके।